लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, इससे पहले अक्सर ईवीएम से छेड़छाड़ का मामला लगातार उठता रहा है। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में गड़बड़ी पर कहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता का सवाल एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। दरअसल ये पूरा क्या मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, अब इसकी अगली सुनवाई कब होगी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कहा है, क्या फैसला सुनाया है या नहीं सुनाया है, नहीं सुनाया है तो फैसला कब सुनाया जाएगा, आज सब आपको बताने वाले हैं। केरल में ईवीएम से छेड़छाड़ और दूसरी पार्टियों के वोट बीजेपी को ट्रांसफर करने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ईवीएम संबंधित शिकायतों पर ध्यान देने का आदेश दिया है। केरल के कासरगोड में मॉक ड्रिल कराई गई। कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि वहां हर वोट बीजेपी को जा रहा है। इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना ने मौखिक आदेश में चुनाव आयोग से कहा कि वो इस मामले में जो रिपोर्ट आई है उसकी जांच करें। बीजेपी को दरअसल मॉक ड्रिल में वोट ज्यादा मिले थे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता एडीआर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने एक मीडिया रिपोर्ट का जिक्र किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक कासरगोड में मॉक ड्रिल के दौरान भारतीय जनता पार्टी को 4 ईवीएम और वीवीपैट में एक अतिरिक्त वोट मिला। पीठ ने इसे गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह को पूरे मामले को चेक करने का निर्देश दिया। कोर्ट में कई अर्जियां दाखिल की गईं। इसमें मांग की गई कि ईवीएम से डाले गए सभी वोटों का मिलान जो है वो वीवीपैट की पर्चियों से हो जाए। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने मांग की थी कि सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती हो। इस पर कोर्ट ने कहा कि भारत जैसे बड़े देश में ऐसा संभव कैसे हो सकता है। प्रशांत भूषण ने जर्मनी जैसे देश का उदाहरण दिया और कहा कि वहां पर तो बैलेट पेपर के जरिए चुनाव हो रहे हैं। इस पर जज ने कहा वहां की आबादी केवल 6 करोड़ है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं पश्चिम बंगाल से ही आता हूं और यहाँ पर ही आबादी केवल 6 करोड़ है। जस्टिस ने कहा हमने उस जमाने को भी देखा है जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे। पीठ ने यह भी साफ कर दिया कि अगर लोगों के द्वारा किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप ना किया जाए तो मशीन ठीक तरीके से काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों के साथ वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट पर्चियों का मिलान करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हर चीज पर संदेह नहीं हो सकता और याचिकाकर्ताओं को ईवीएम के हर पहलू के बारे में आलोचनात्मक होने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव प्रक्रिया की जो गरिमा है वो बनी रहती है, उसकी अपनी एक गरिमा है। किसी को ये आशंका नहीं रहनी चाहिए कि इसके लिए जो जरूरी कदम उठाए जाने थे वो नहीं उठाए गए। पीठ के सामने याचिकाकर्ताओं के वकील निजाम पाशा ने दलील दी कि ये व्यवस्था होनी चाहिए कि वोटर अपना वीवीपैट स्लिप बैलेट बॉक्स में खुद डालें। जस्टिस खन्ना ने इस पर सवाल किया कि इससे क्या वोटर की निजता का अधिकार प्रभावित नहीं होगा। इस पर वकील निजाम पाशा ने दलील दी कि वोटर की निजता से ज्यादा जरूरी है उसका मत देने का अधिकार। चुनाव आयोग ने कहा है कि इसे बदला नहीं जा सकता, ये एक फर्मवेयर है यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का। इसे बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता। पहले रैंडम तरीके से ईवीएम का चुनाव करने के बाद मशीनें विधानसभा के स्ट्रांग रूम में रखी जाती थी। राजनीतिक दलों के नुमाइंदों की मौजूदगी में उन्हें लॉक किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा जब आप ईवीएम को भेजते हैं तो क्या उम्मीदवारों को टेस्ट चेक करने की अनुमति होती है। चुनाव आयोग ने बताया कि मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखने से पहले मॉक पोल आयोजित किया जाता है। उम्मीदवारों को रैंडम मशीनें लेने और जांच करने के लिए पोल करने की अनुमति होती है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकारी से पूछा कि जब आप मैनुअल काउंटिंग करते हैं तो आप 5000 से 7000 वोटों की गिनती करते हैं। कल तो हमें 1 लाख वोट बताए गए थे, आपको इसके लिए 5 घंटे की क्या जरूरत है। इसके अलावा एक सुझाव बारकोड का भी था। ईसीआई अधिकारी ने कहा कि हमने अभी इसकी जांच नहीं की है, इस चुनाव के लिए तो यह संभव भी नहीं है। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर यानी ईवीएम के इस पूरे मामले पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। उम्मीद करते हैं कि ईवीएम से जुड़ी हुई जो खबर है वो हमने आपको इस वक्त बता दी होगी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर क्या कुछ हुआ है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए अमरउजाला.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।